एक बार भगवान बुद्ध जैतवन बिहार में रह रहे थे। भिक्षु चक्षुपाल भगवान बुद्ध से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ ही उनके व्यवहार, गुणों और दिनचर्या के बारे में बिहार के भिक्षुओं में चर्चा होने लगी। भिक्षु चक्षुपाल अंधे थे। एक दिन बिहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चक्षुपाल की कुटिया के बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की है। यह निंदा भगवान बुद्ध तक भी पहुंच गई। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं प्रभु, हमने उन्हें कीड़े मारते हुए नहीं देखा। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए उनकी निंदा करना उचित नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा कि प्रभु, चक्षुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए हैं जिसके परिणाम स्वरूप वो अंधे हैं? भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उनकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गईं, परंतु उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया कि उसकी आंखें ठीक हो गई हैं। चिकित्सक को तो पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई हैं, वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा उस स्त्री को दी, जिसके परिणाम स्वरूप वह स्त्री फिर से अंधी हो गई। वह कितना ही रोई और गिड़गिड़ाई, लेकिन चक्षुपाल जरा भी नहीं पसीजा। इस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा। जो कर्म हमने किए हैं उनका भुगतान भी हमें ही करना पड़ता है। कर्म चाहे जान के किए गए हों या अनजाने में, उनका फल हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले उसके परिणाम पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए।